बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देख रही हैं मैं हूँ डॉक्टर इसाक। आज एक बहुत ही अहम मैनेजमेंटल सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैर आफियत से होंगे और आपके तमाम जानवर खैर आफियत और महफूज से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने डेयरी फार्म पे मेन शेड में। आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम मौजू के ऊपर। जैसा कि हम सबको पता है अब गर्मियाँ शुरू हो गई। गर्मियाँ शुरू होते ही जिस तरह इंसान गर्मी से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, इससे बढ़कर जानवर जो है ना ये जानवर मुतासिर होते हैं, इस तरह इंसान भी मुतासिर होते हैं। इसको कहते हैं हम हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस वो ख़तरनाक फैक्टर हैं जिसकी वजह से जानवर पूरी तरह मुतासिर होते हैं। और अब हम बात करेंगे हीट स्ट्रेस है क्या। हीट स्ट्रेस जिस तरह इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जब बढ़ जाएँ, जब गर्मियाँ शुरू हो जाएँ, तो इंसान हो चाहे जानवर हो, उसके अंदर भी और जानवरों के अंदर भी क्या होते हैं, एनर्जी पैदा होती है, हीट प्रोड्यूस होते हैं। वो हीट को बाहर निकालते हैं ताकि अपना वो होमोस्टेसिस मेंटेन रहे। जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ जाएं, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएं, तो क्या होते हैं, जानवर अपना हीट बाहर बराबर नहीं निकाल सकते, ह्यूमिडिटी की वजह से वो बाहर नहीं निकालते हैं। तो इस वजह से क्या होते हैं, उस जानवर के अंदर हीट बढ़ जाते हैं, जिसको हम हीट स्ट्रेस बोलते हैं। और हीट स्ट्रेस की वजह से जानवर बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। हीट स्ट्रेस से क्या नुकसान थे और जानवरों को किस तरह मुतासिर करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जानवर क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं या खाना पीना कम कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होते हैं, जानवर के मिल्क प्रोडक्शन यानी दूध कम हो जाते हैं, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाती है ऑलरेडी। उसके अलावा क्या करते हैं, हीट स्ट्रेस की वजह से एक हार्मोन स्किट होते हैं जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल। वो क्या करते हैं, वो वेजो कंस्ट्रक्शन करते हैं, या इसकी वजह से क्या होते हैं, बच्चेदानी पे इफेक्ट पड़ते हैं। और बच्चेदानी पे इफेक्ट करने की वजह से प्रेगनेंसी लॉसेस हो जाते हैं, यानी बच्चे गिरा देते हैं, एबॉर्शन कर जाते हैं। ये एक बहुत ही ख़तरनाक फैक्टर है। हीट स्ट्रेस की वजह से मेस्टाइटिस हो जाती है, जानवरों को साड़ू पड़ जाते हैं। हीट स्ट्रेस की वजह से जानवरों को लेमनेस हो जाते हैं। हीट स्ट्रेस की वजह से र्यूमिनल स्क्लेरोसिस हो जाते हैं। हीट स्ट्रेस की वजह से एनिमल बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, परेशान होते हैं। हीट स्ट्रेस की वजह से एनिमल के अंदर बहुत सारे मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, अब हीट स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए। हीट स्ट्रेस को कम करने के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट होते हैं। एक हीट स्ट्रेस को हम दो तरफों से कम किया जा सकते हैं, एक तो फीडिंग मैनेजमेंट और दूसरी बात जो है ना बाकी मैनेजमेंट। देखिए नाजरीन, फीडिंग मैनेजमेंट को हम किसी और वीडियो में डिटेल से आपको समझाएंगे। आज हम सिर्फ मैनेजमेंटल चीज़ें आपको बताते हैं जिसकी वजह से आप अपने जानवरों को हीट स्ट्रेस से बचा सकते हैं। जिस प्रॉपर शेड हो और शेड के अंदर आप प्रॉपर फैन का निज़ाम करें, पंखे लगाएं, और पंखे के साथ साथ आपने क्यों है ना साथ साथ अपने स्प्रिंकल यानी शावर का आपने इंतज़ाम करना है। जैसा कि मेरे अकब में आप देख रहे हैं, ये जानवर हमारे बेहतरीन अंदाज में फीडिंग कर रही है। और क्या करते हैं, जब उनकी मिल्किंग हो जाए, उसकी चुवाई हो जाए, फ़ौरन उनके ये फीडिंग एरिया में आ जाते हैं, फीडिंग शुरू कर देते हैं और शावर चलते हैं। 10 मिनट शावर चलते हैं और 10 मिनट क्या करते हैं, ये फैन चलते हैं। अल्टरनेट या ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है ना ये 10 मिनट पंखे चलते हैं तो फिर शावर बंद हो जाते हैं, और जब शावर चले तो पंखे बंद हो जाते हैं। ये हमने ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये देखें माशाल्लाह से बेहतरीन अंदाज में हमारे जानवर फीडिंग कर रही है और शावर चलते हैं। और शावर में जो है ना, शावर से बात करने के बाद वो अपने क्यूबिकल्स यानी अपने बैंकर्स में जाके आज फीडिंग के बाद इजीली बैठ जाते हैं। तो इस तरह ये एक मैनेजमेंट करते हैं। दूसरी बात, जब एक चीज़ आपने याद रखना है, जब शावर ज़्यादा चलें, इसके रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। फैन पंखे की ड्यूरेशन और शावर की ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब ज़्यादा शावर चलाएंगे तो बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाते हैं, जानवर फिर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो हीट डिसिपेट इतनी होते हैं, बॉडी से बाहर नहीं निकलता। इसलिए आपने क्या करना है, वेंटिलेशन का निज़ाम रखना है। जैसा कि जब पंखे चलें तो फिर क्या होते हैं, जब हवा गर्म हो जाए तो क्या करते हैं, वो वेंटिलेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। और एक चीज़ ये है ना कि जब उसके जिस्म के ऊपर जब पानी पड़ जाए तो कहते हैं ना कि इवेपोरेशन काज कूलिंग इफेक्ट। इसके जिस्म के ऊपर जब पानी पड़ते हैं, जब वो बात करते हैं, जब वो नहाते हैं, तो फिर उसके ठंडी हवा चलती है, तो फिर क्या हो जाती है, जो उसके ऊपर ठंड महसूस होती है और वो उससे जानवर बहुत खुश होते हैं और जानवर फीडिंग अच्छी करती है। तो ये चीज़ें आपने करनी है। इसके अलावा आप नाजरीन, PHI एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको इन चीज़ों को हमने कैलकुलेट करने के लिए, इन चीज़ों को हमने देखने के लिए आपको पता है एक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स PHI एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फार्म के अंदर एक ज़रूरी चीज़ है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं ये मेरे पास क्या है, ये हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर भी है, टेम्परेचर भी है और क्लॉक भी है। इसी के अंदर क्लॉक भी है एक, और इसके अंदर टेम्परेचर भी आप एक थर्मोमीटर का भी है, और इसके अंदर ह्यूमिडिटी के लिए भी हाइग्रोमीटर भी है। क्या होते हैं, जब टेम्परेचर जो जानवरों के लिए जो बेहतरीन कंफर्टेबल जोन है ना, जो -5 से लेकर 25 सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर, ये एक बेहतरीन कंफर्टेबल जोन है। इसमें जानवर बहुत खुश होते हैं और अच्छे फीडिंग करते हैं, और जानवर बहुत ज़्यादा इसमें ये अच्छी एक बेहतरीन जोन है। और जब अगर हम ह्यूमिडिटी आपको बता दूँ, ह्यूमिडिटी में 70 से
72 तक ये एक बेहतरीन कंफर्टेबल जोन है जानवरों के लिए। अगर उससे बढ़ जाए ना तो क्या होता है, जो जानवर हीट स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो इसको मॉनिटर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे शेड के अंदर हम ये हाइग्रोमीटर और टेम्परेचर हम रखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये टेम्परेचर कहाँ पे जा रहे हैं और ये जो ह्यूमिडिटी किस स्टेज पे जा रहे हैं। उस हिसाब से हम क्या करते हैं, शावरों और पंखे को उस हिसाब से चलाते हैं और बाकी फीडिंग मैनेजमेंट हम ऐसे करते हैं। तो इस तरह के आप मैनेजमेंट करोगे तो यकीनन आपके जानवर भी खुश रहेंगे और आप भी इस चीज़ों से खुश रहेंगे। तो इस तरह की इंशाल्लाह डेयरी फार्मिंग के हवाले से इंशाल्लाह ये चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आज अगर आप में हीट स्ट्रेस के हवाले से कोई सवाल है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।